हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह जो शिफ्ट होने वाला है यह 3 पार्ट में इसका वीडियो आएगा दोस्तों। पहले पार्ट यानी कि आज मैं 10 सवाल आपको करवाऊंगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें भी हम लोग 10 सवाल करेंगे, और उसके बाद उसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें भी हम लोग 10 सवाल करेंगे। तो जब आप तीनों पार्ट को देख लेंगे तो दोस्तों आपके इस 17 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को जरूर लाइक भी करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और मैं कंटिन्यू आपके लिए बेसिक से रीजनिंग के वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें दोस्तों रीजनिंग आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बेसिक से रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कराना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। कोई अगर जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियोस और मेरे लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, और पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा दोस्तों। ठीक है, साथ में आप लोग सॉल्व भी करिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल के सवालों को सॉल्व करवाया है। 2 शिफ्ट यानी कि आपका 16 मार्च के का शिफ्ट 2 और 16 मार्च का शिफ्ट 3। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व कराया है। रेलवे ग्रुप डी के 2 शिफ्टों को मैंने सॉल्व करवाया है, और आरआरबी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का भी मैंने एक शिफ्ट को सॉल्व करवाया है। आरआरबी एएलपी के भी मैंने सवालों को सॉल्व करवाए हैं। वो सारे वीडियोस आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत दिख जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, सॉल्व करिएगा, और कोई सा अगर आपको लिखना हो तो उसको आप लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जो शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, जब यह इसका जो आंसर किया आया था तो उसमें भी रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 ही था, तो मैंने वैसे ही उसको रखा हुआ है। ठीक है। वैसे ये आज का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है मनन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हुए दक्षिण दिशा में 42 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों, मनन बिंदु ए से स्टार्ट करता है और जो है वह दक्षिण दिशा यानी कि साउथ में वह कितना जाता है? 42 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि 42 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फिर वह दोस्तों बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और जब वो अपने बाएं तरफ मुड़ेगा तो दोस्तों उसके सामने जो दिशा आएगा ना दोस्तों वो आ जाएगा ईस्ट यानी कि पूरब। पूरब में वह 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों, आगे कह रहा है 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों, वह फिर बाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर ड्राइव करता है वो 54 किलोमीटर। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चल रहा है तो अगर वह अपने बाएं तरफ मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा ना दोस्तों वह हो जाएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है दोस्तों। तो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में वह 54 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 48 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, वह पुनः बाएं मुड़ रहा है यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है और अगर वह अपने बाएं तरफ मुड़ेगा तो उसके सामने पश्चिम दिशा आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट में वह बंदा कितना किलोमीटर चलता है? 48 किलोमीटर चलता है। ठीक है।
तो वेस्ट में 48 किलोमीटर चल गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है, दोस्तों अंत में वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है और पी पर रुक जाता है। दोस्तों फिर से वह बाएं मुड़ रहा है। दोस्तों अगर कोई पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है ना दोस्तों, तो जब वह बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा दोस्तों वह हो जाएगा दक्षिण यानी कि साउथ में। वह 12 किलोमीटर ड्राइव करके रुक जाता है बिंदु पी पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना है। ठीक है दोस्तों, उसको स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए उसे कितना दूर जाना है किस दिशा में। दोस्तों इसमें अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होता है, घट जाता है, सेम डायरेक्शन वाला जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो साउथ का जो ये 42 किलोमीटर और ये साउथ का 12 किलोमीटर, ये जुड़ के दोस्तों साउथ का 54 किलोमीटर यानी कि दक्षिण का 54 किलोमीटर। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर का 54 किलोमीटर है। दोस्तों उत्तर और दक्षिण क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए दक्षिण का 54 किलोमीटर और नौ उत्तर यानी कि नॉर्थ का 54 किलोमीटर कट गए। तो अब दोस्तों क्या बचा है हमारे पास, दोस्तों अब हमारे पास बचा ईस्ट यानी कि पूरब का 40 किलोमीटर और पश्चिम का 48 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी दोनों पूरा पश्चिम भी अपोजिट डायरेक्शन होता, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फाइनली हमारा जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों पूरब का 40 किलोमीटर को जब आप पश्चिम का 48 किलोमीटर से घटाएंगे तो 8 किलोमीटर जो है आपका क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा यानी कि पश्चिम आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8 किलोमीटर ईस्ट यानी कि पूरब की ओर हमें गाड़ी चलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सवाल को समझाया है, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको पूरे अच्छे से पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, मैं कंटिन्यू आपको यहाँ पे रीजनिंग के सवालों को तैयार करवाऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 कह रहा है, ये आज का कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों निम्नलिखित में से किन अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि दोस्तों ब्लैंक पेज पे इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है हैशटैग। ठीक है दोस्तों, पहले क्या है, हैशटैग है। उसके बाद है दोस्तों NQW। उसके बाद दोस्तों यह है LOU। उसके बाद दिया है दोस्तों परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को हम मिलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है HKQ। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, HKQ। और हैशटैग की जगह पे और परसेंटेज की जगह पे दिया RUL। ठीक है, RUL। दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों एस से एन हो रहा है। दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, दोस्तों एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे, प्लस का 6 हो रहा है दोस्तों। दोस्तों के होता है 11 पे, क्यू होता है आपका 17 पे, तो दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। दोस्तों क्यू होता है 17 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इससे अब हम मिलाते हैं। दोस्तों एल 12 पे होता है, आर आपका कितना पे होता है 18 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। दोस्तों ओ 15 पे होता है, यू 21 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यू 21 पे होता है, बट यहाँ पे जो एल आ जा रहा है ये क्या हो जा रहा है, माइनस का आपका 9 हो जा रहा है, क्योंकि यू 21 पे एल 12 पे तो माइनस का 9, तो ये तो नहीं हो रहा पैटर्न, यहाँ पे मैच हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे अनमैच हो जा रहा है ना। इसमें आप जो पहले वाला देखे +6 +6 +6 हो रहा है, इसमें भी +6 +6 हुआ, लेकिन लास्ट वाले में -9 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को अब हम यहाँ पे मिला के देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को अब हम मिला के देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो हैशटैग के जगह पे तो HKQ ही है, लेकिन परसेंटेज के जगह पे RUO आ गया। ठीक है, तो RUO अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, RUO अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, RUO। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ से मिलाते हैं। दोस्तों
देखिए तो L 12 पे होता, R 18 पे होता, तो यहाँ पे तो प्लस का 6 हो रहा है। दोस्तों O 15 पे होता, U 21 पे ही होता, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। दोस्तों U 21 पे होता है, लेकिन यहाँ पे O हो जा रहा है, तो फिर माइनस का 6 हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा को नहीं हो रहा, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन को भी हमें इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिएगा हैशटैग की जगह पे HKQ ही है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन बी में भी था, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। परसेंटेज के जगह पे RUA आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, RUA। ठीक है दोस्तों, अब मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो L 12 पे होता, R 18 पे प्लस का 6 हो रहा है, O 15 पे, U 21 पे प्लस का 6 हो रहा है, U 21 पे और A 27 पे होता है दोस्तों। A का एक वैल्यू 1 होता, दूसरा वैल्यू 27 भी होता है, आप लोग दोनों वैल्यू को याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस 6 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका सेम पैटर्न बन गया, प्लस 6 का कंटिन्यू 3 बार, यहाँ पे भी कंटिन्यू 3 बार प्लस 6 बन गया, तो हमको हमारा उत्तर मिल चुका है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस प्रश्न को भी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं अपने सारे वीडियोस को मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो दोस्तों हो सकता है कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए, तो दोस्तों आप लोग हेडफोन का सहारा जरूर लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और कह दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन पर ऑडियो प्रॉब्लम था, तो मैं उसे दोबारा से अपलोड कर दूंगा समझा के। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करके ही दोस्तों मैसेज करिएगा, जिससे मुझे भी मालूम होगा कि आप लोग सीरियस हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 18 शांत बक्से, ये दोस्तों आज का 3rd नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न 18 शांत बक्से ACGHJN और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में रखे गए हों दोस्तों। ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर आ जाएगा 7, उसके नीचे 6, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2, उसके नीचे 1। ठीक है, अब हम इसके सामने एरो को बना लेते हैं। ये हमारा एरो बन चुका है दोस्तों। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों। एन के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं दोस्तों। एन के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर एन के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो दोस्तों एन चौथे नंबर पर ही तो आएगा ना दोस्तों। ठीक है, एन चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है दोस्तों। एन और जे के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं दोस्तों। एन और जे के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं दोस्तों। एन और जे के बीच अगर 2 बक्से रखे गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों एन एक बार उसके नीचे आ जाएगा पहले नंबर पर, मतलब एन के जस्ट 2 बाद जे आ जाएगा पहले नंबर पर। और एक बार हम दूसरा पॉसिबिलिटी में हम दोस्तों एन के 2 बाद 2 गैप के बाद जे को रख देंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलना है, जिससे कि एक एलिमिनेट हो ही जाता है, तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। एच के ठीक ऊपर केवल जी को रखा गया दोस्तों। मैंने कहा था ना एलिमिनेट अपने आप ही हो जाता दोस्तों। यहाँ पे कह दिया है कि एच के ठीक ऊपर केवल जी को रखा गया है, तो दोस्तों एच जो है वो 6वें नंबर पर आ जाएगा और उसके जस्ट ऊपर जी आ जाएगा 7वें नंबर पर। तो दोस्तों ये वाला जो था ना, ये वाला जो था, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी, पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला क्या है, एकदम सही जा रहा है। ठीक है, सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। सी आर के नीचे किसी स्थान पर लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया दोस्तों। कह रहा है सी आर के नीचे किसी स्थान पर और ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है दोस्तों। सी आर के नीचे किसी स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आर को एन के जस्ट ऊपर रख दूं, ठीक है, और सी को एन के जस्ट नीचे रख दूं, ठीक है, और ए को सी के जस्ट नीचे रख दूं, तो दोस्तों हमारा जो लाइन कह रहा है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा था सी आर के नीचे किसी स्थान पर, दोस्तों सी आर के नीचे किसी स्थान पर आ गया, और
ए के ऊपर किस स्थान पर है? कौन? सी। तो दोस्तों सी ए के ऊपर भी किसी स्थान पर। तो दोस्तों हमको ये बोला था ठीक ऊपर या ठीक नीचे, ऐसा कुछ बोला नहीं, बोला सी जो होगा ए के ऊपर है और आर के नीचे है, ऐसा बोला था, तो हमने ऐसा बैठा लिए। दोस्तों ये हमारा बन चुका है, सातों फ्लोर पर सातों बंदे बैठ चुके हैं, जो क्वेश्चन में कहा उसको हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब दोस्तों देखते हैं क्या पूछ रहा है। दोस्तों सी के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं? दोस्तों सी अगर आपका तीसरे नंबर फ्लोर पर बैठा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर कितने बक्से हैं? दोस्तों सातवां है, छठवां है, पांचवा है और चौथा है। दोस्तों 4 बक्से हैं ना सी के ऊपर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल था, मैंने आपको बहुत बेसिक से इसको समझाया है, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ टाइम देकर। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उसको प्रश्न 25 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं सीरीज को। 19, उसके बाद है आपका 20, 28, 20, 28, उसके बाद है 55 और फिर 119, 55 और फिर 119। ठीक है, आगे क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 19 और 20 का अंतर क्या होता है? 1। दोस्तों 20 से 28 हो रहा है प्लस का 8। दोस्तों 28 से 55 हो रहा है प्लस का 27 और 55 से 119 हो रहा है प्लस का 64। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? एक का क्यूब ही तो होता है दोस्तों, एक। फिर दो का क्यूब क्या होता है? 8 होता है दोस्तों। फिर तीन का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। फिर चार का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, और फिर अगला जो होगा वह 5 का क्यूब हो जाएगा, जो कि होता है 125। ठीक है, 125 हो जाएगा अगला। ठीक है, तो 119 में जब आप 125 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, 5, 14। ठीक है, 9 और 5 14, एक हासिल दोस्तों, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1 2। ठीक है, तो 244 आपको अगला इस सीरीज का अगला नंबर जो आएगा वो 244 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से इस सवाल को भी आपको एक्सप्लेन किया है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यह इसका गैप हो रहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 26, किसी एक निश्चित कोड भाषा में रोट को 9416 के रूप में पुटबुट किया जाता है और DORM डोरम को 3691 के रूप में पुटबुट किया जाता है। दी गई कोड भाषा में M के लिए कोड क्या होगा? दोस्तों DORM और ROAD में देखिएगा दोस्तों, D O और R कॉमन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी DOR दिख रहा है, यहाँ पे भी दोस्तों ये D है, ये O है, ये R है दोस्तों। M कॉमन नहीं है, तो इनका जो कोड दिया है ना, इसमें भी जो कॉमन नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों DORM में पहला क्या है? 3 है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको ROAD में 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्तों इसमें ROA कॉमन है, इसमें भी ROA कॉमन है, इसमें भी आपका ये DOR कॉमन है। ठीक है, मतलब कि इसमें ROD कॉमन था, इसमें भी ROD कॉमन था दोस्तों। 4 दिख रहा है दोनों में आपको, 4A का कोड हो जाएगा। बाकी 916 दोस्तों, 916 रोड में भी है और इसमें भी है, DORM में भी है 916। तो इसीलिए इसका कॉमन जो नहीं था वही हमारा उत्तर होगा। तो 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 सिलोगिज्म का है। दोस्तों कह रहा है कथन कुछ चीटियां छिपकलियां हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। कुछ चीटियां क्या है? छिपकलियां है। ठीक है, छिपकलियां है, कुछ चीटियां छिपकलियां हैं। ठीक है, कुछ चीटियां छिपकलियां। उसके बाद क्या कह रहा है? सभी छिपकलियां मकड़ी हैं। दोस्तों सभी छिपकलियां क्या है? मकड़ी है, मकड़ी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कोई भी मकड़ी चूहा नहीं। दोस्तों कोई भी जो मकड़ी है ना, ये जो मकड़ी वाला हिस्सा है, ये जो मकड़ी वाला हिस्सा है ना दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? चूहा के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यही कह रहा है। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। दोस्तों अब देखते हैं कथन क्या है हमसे, कथन हो चुका है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या हमसे कह रहे हैं। दोस्तों कुछ चूहे छिपकलियां हैं। पहला क्या है? कुछ चूहे छिपकलियां हैं। दोस्तों चूहा यहाँ पे है, छिपकलियां यहाँ पे है। दोस्तों
कुछ चूहा छिपकलियां हैं। दोस्तों यहाँ डाउटफुल है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, डाउटफुल है ना दोस्तों, ये हमको छिपकली चूहा के बारे में तो कुछ बताया नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम कथन को पढ़ लेते हैं। कुछ चींटियां छिपकलियां हैं, कुछ चींटियां छिपकलियां हैं, सभी छिपकलियां मकड़ी है, सभी छिपकलियां मकड़ी है, और कोई भी मकड़ी चूहा नहीं, कोई भी मकड़ी चूहा नहीं। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि कुछ चूहे छिपकलियां हैं। दोस्तों चूहा यहाँ पे है और छिपकलियां यहाँ पे है। दोस्तों आप बताइए मेरे को कि छिपकली, सभी छिपकलियां मकड़ी है और कोई मकड़ी चूहा नहीं है, तो क्या कुछ कुछ भी छिपकली का चूहा होगा? नहीं होगा ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मकड़ी का कोई भी हिस्सा चूहा में नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे सभी छिपकलियां मकड़ी के अंदर है, तो कुछ छिपकली भी कभी चूहा नहीं हो सकता। वही तो पूछ रहा, कुछ ये छिपकलियां हैं, कहाँ से होगा दोस्तों यहाँ चूहा, यहाँ छिपकली। मकड़ी का हिस्सा ऑलरेडी कटा है चूहा से, तो छिपकली का भी कटा रहेगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों दूसरा कह रहा है कुछ मकड़ी चींटियां हैं। दोस्तों जब सभी चींटियां छिपकलियां नहीं, कुछ चींटियां छिपकलियां हैं और सभी छिपकलियां मकड़ी हैं, दोस्तों कुछ चींटियां मकड़ियां तो होंगी, बिल्कुल होंगी, दूसरा फॉलो करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑड वन आउट ढूंढना है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, बी डी ई एच। ठीक है, बी डी डैश ई और एच, पहला ऑप्शन ये है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है जे एल डैश एम ओ, जे एल डैश एम ओ। दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या है, एल एन डैश ओ क्यू, एल एन डैश ओ क्यू। दोस्तों चौथा ऑप्शन है एन पी डैश क्यू एस, एन पी डैश क्यू एस। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कौन सा इसमें ऑड वन आउट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, तो प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और डी 4 पे होता है, एच 8 पे होता है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जे 10 पे होता है, एम 13 पे होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों एन 14 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों एन 14 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे पी 16 पे होता है, एस 19 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला था ना, यही ऑड वन आउट है। ठीक है, ये जो पहला वाला जो था दोस्तों, यही आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, इसमें देखिए पहले से भी मतलब पहले से पहले को मिलाने पे डैश के बाद +3 हो रहा है, ये सभी में हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा +4 हो रहा है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसी में ऑड वन आउट है। ठीक है दोस्तों, यह सवाल भी आपको जरूर समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, और पेन एंड पेपर लेकर सॉल्व करिएगा दोस्तों। कंटिन्यू मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए दोस्तों। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? दोस्तों यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ई से डी हो रहा है। ठीक है, ई से डी हो रहा है, -1 डी से आपका सी हो रहा है, फिर -1 सी से बी हो रहा है -1, तो अगला क्या हो जाएगा, B-1 ए ही तो होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, हम देखते हैं दूसरा लेटर मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जी जी से एफ हो रहा है दोस्तों, देखिए तो जी से एफ -1 हो रहा है दोस्तों, एफ से ई हो रहा है, फिर -1 दोस्तों, ई से डी हो रहा है, फिर -1, तो अगला भी क्या हो जाएगा, -1, यानी कि D-1 सी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ऑप्शन में मिला लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन ए डी है,
दूसरा ऑप्शन में ए सी है, तीसरा ऑप्शन में ए बी है, चौथा ऑप्शन में ए बी है। दोस्तों यही तो हमको दिख ही गया, आगे हमको मिलाने का जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग चाहे तो आगे भी मिला लीजिएगा, -1 ही हो रहा है। ई डी सी बी और यहाँ पे ए आ जाएगा। और 85 से 90 प्लस 5 हो रहा है, 90 से 95 प्लस 5 हो रहा है, 95 से 100 प्लस 5 होगा हो रहा है, तो अगला भी 100 से 105 अगला हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए सी ए 105 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑप्शन नंबर सी लिख दिया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों आपका बाएं तरफ यह है और दाएं तरफ यह है। दोस्तों ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है। दोस्तों कह रहा है कि अक्षर होने चाहिए, फिर अक्षर होना चाहिए और फिर प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, 2 अक्षर के बाद एक प्रतीक होना चाहिए। दोस्तों पहला हमको यहाँ से मिल जा रहा है, ये देखिए ओ एन और एंड। ठीक है, ओ एन और एंड। ठीक है, ये हमको मिल गया पहला। दोस्तों देखते हैं दूसरा कौन सा है। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखिएगा तो ये जी आई और एंड। ठीक है, जी आई और एंड। दोस्तों बी लेटर है, आई भी लेटर है, यानी कि अक्षर, और एंड क्या है, ये प्रतीक है, तो दूसरा भी हमको मिल गया, जी आई और एंड। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसके बाद और है कि नहीं। दोस्तों @ उसके बाद ये देखिए दोस्तों आई ए और स्टार। दोस्तों आई अक्षर है, ए भी अक्षर है और स्टार क्या है, प्रतीक है। तो ये 3 फिगर हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, 3 पेयर हमको मिल गया। तो दोस्तों ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो दोस्तों ऐसे 3 फिगर बन रहे हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। दोस्तों ये पजल का क्वेश्चन है, वीकली पजल। तो दोस्तों इसको हम ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं। पहले सप्ताह में 7 दिनों को लिख लेते हैं सोमवार से। ठीक है, तो सोमवार पहले आ जाएगा, उसके बाद मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे यानी कि बुधवार, उसके बाद थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, उसके बाद फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, उसके बाद सैटरडे यानी कि शनिवार, उसके बाद संडे यानी कि रविवार। ठीक है, अब इसके सामने हम ये लगा लेते हैं एरो को, आप लोग भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपको आसानी होगा। ये हमने लगा लिया। अब हमने जो है एक बीच में लाइन भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे कि 2 पॉसिबिलिटी हम आराम से सॉल्व कर सकते। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, क्यू से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों क्यू से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, इसका अर्थ यही निकलता है कि क्यू की जो परीक्षा होगी दोस्तों वह कब होगी, बुधवार को होगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा बुधवार को होगी, क्योंकि उससे पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी कि सोमवार मंगलवार को किसी और की परीक्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों भी के बाद केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों भी के बाद अगर केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगी, यानी कि भी जो है दोस्तों क्यू के जस्ट बाद दिन पेपर देता है। ठीक है, उसके बाद 3 लोगों की परीक्षा होती है, यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार में 3 अलग लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है, ये लाइन भी सेटिस्फाई हो गया। दोस्तों अब कह रहा है कि एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो इसका अर्थ यही है कि दोस्तों अगर बुधवार को क्यू की परीक्षा होती है, उसके 3 गैप के बाद ही एस की परीक्षा होगी। ठीक है, तो दोस्तों एस की परीक्षा संडे को यानी कि रविवार को होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती। दोस्तों पी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे पी और टी के बीच गैप नहीं होगा, और पी की परीक्षा जस्ट टी से पहले होती है और टी की परीक्षा जस्ट पी के बाद होती है। तो दोस्तों 2 ही जगह यहाँ पे बच रहा है, एक सोमवार मंगलवार, एक
शुक्रवार, शनिवार। लेकिन दोस्तों हम पी को एक बार यहाँ बैठा लेते हैं, टी को उसके जस्ट बाद, एक बार पी को यहाँ बैठा लेते हैं, टी को उसके बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है ना दोस्तों, पी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती है। दोस्तों पी का पेपर सोमवार को नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम छोड़ देते हैं। पहला वाला पॉसिबिलिटी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो रहा। ठीक है, तो दोस्तों पी की परीक्षा शुक्रवार को और उसके जस्ट बाद दिन टी की परीक्षा होती है, ऐसा ही तो कहा था। पी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं। ठीक है, ये लाइन भी सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। आप कह रहा है आर की परीक्षा मंगलवार को नहीं होती। दोस्तों 2 ही दिन खाली है, एक सोमवार एक मंगलवार। तो दोस्तों आर की परीक्षा कह दिया है कि मंगलवार को नहीं होती, तो दोस्तों आर की परीक्षा सोमवार को होती है। ठीक है, अब दोस्तों एक ही जन बच गया, यू की परीक्षा मंगलवार को होती है। ठीक है, ये हमने सातों लोग किस किस दिन पेपर देते हैं वो हमने सारा बैठा लिया है। ठीक है, हर एक लाइन को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों आर और टी के बीच, दोस्तों आर और टी के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों आर और टी के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा हो रही है, आप देख लीजिए तो थोड़ा। दोस्तों आर की परीक्षा सोमवार को होती है और टी की परीक्षा शनिवार को होती है। तो दोस्तों आर और टी के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा हो रही है। दोस्तों यू की परीक्षा मंगलवार को हो रही है, बुधवार को क्यू की परीक्षा हो रही है, गुरुवार को वी की परीक्षा हो रही है, शुक्रवार को पी की परीक्षा हो रही है। तो टोटल दोस्तों 4 लोगों की परीक्षा हो रही है ना आर और टी के बाद, आर और टी के बीच में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा ना दोस्तों, 4। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो कि मैंने 17 मार्च 2026 से फर्स्ट के 10 सवालों को सॉल्व कराया है। ये था इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद और इसके पार्ट 2 आएंगे, 2 वीडियोस और आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें कि मैं और 10-10 सवाल सॉल्व करा के आपका ये तो 17 मार्च 2026 से फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।